100-150 लोगों के साथ एक साथ मीटिंग करनी पड़ती थी। बहुत सारी सिटीज़ में अलग-अलग प्रेज़ेंटेशंस देनी पड़ती थी। तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता था कि मतलब सामने मैं कैसे बात करूँ? कहीं न कहीं दिमाग में ये चीज़ रहती थी कि हाँ, हेयर्स मेरे प्रॉपर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं या क्या कैसा सीन है। मेरा हेयर फॉल है तो जेनेटिक, जैसे मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफ़ादर मैंने सबको देखा है, तो मुझे पता तो था, लेकिन वो इतनी जल्दी होगा इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। आज की डेट में जब पहले की हेयर ग्रोथ देखते हैं तो रियलाइज़ होता है कि हाँ, ठीक है, धीरे-धीरे मुझे केयर करनी चाहिए थी उस टाइम भी। चाहे हेयर फॉल स्लो ही होता बट एटलीस्ट वो चीज़ थोड़ा-सा कहीं न कहीं से क्योर हो जाती, बट ठीक है, वो नहीं हो पाया। 3 से 4 साल बाद जब अब ऑपरेशन कराने के बाद जब मैंने मिरर में खुद को देखा, अपनी प्रॉपर हेयरलाइन बनी हुई देखी, तो बहुत खुशी हुई। यहाँ पे इतनी अच्छी प्रोसेस होने के चक्कर में खुद ही कॉन्फिडेंस आ गया उस चीज़ का कि हाँ, ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा हुआ है और आने वाले टाइम में अगर मैंने जैसा इन्होंने जिस तरीके से प्रोसेस कहा है या जो फॉलो करने के लिए कहा है, अगर मैं वो चीज़ प्रॉपर फॉलो करूँगा तो मुझे रिजल्ट 100% आएंगे। जो मुझे लगभग पूरा 40 घंटा लगभग लग गया 2 दिन नेपाल से आने में मुझे हरिद्वार। इसके बीच में मुझे बहुत चीज़ का थिंकिंग हो रहा था कि क्या है, जाऊँ, डर भी लग रहा था थोड़ा। फिर भी अपने आप को मैं समझा रहा था कि अच्छा ही होगा कि क्लिनिक अच्छा चूज़ किया हूँ। उसके बाद में मेन दिक्कत ये हो रहा था कि ट्रांसप्लांट कराने के लिए फैमिली को भी कन्विंस करना पड़ रहा था। फैमिली वाले लोग बोल रहे तो छोड़ दो, मत कराओ, क्या हो जाएगा। जो उम्मीद लेकर आया हूँ वो उम्मीद मेरा फुलफिल हो जाए यहाँ पर, कि मेरा लुक अच्छा हो जाए। जितना भी मेरा हेयर है, पहले मैंने खो दिया था हेयर फॉल में भी, अब कहीं वो फुलफिल हो जाएगा। हाय, मेरा नाम प्रभात सचदेव है। मैं 31 ईयर्स का हूँ। लगभग 2.5 से 3 साल पहले से मेरा हेयर फॉल होना स्टार्ट हुआ। धीरे-धीरे जब नहाने जाता था तब वहाँ पे देखता था कि बाल बहुत ही ज़्यादा मतलब हेयर फॉल हो रहा है। उसके बाद जब बाहर आके कंघी करो या कुछ भी ऐसे, तो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा धीरे-धीरे एक फेज़ पे मतलब 1.5-2 साल पहले से हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। फिर धीरे-धीरे मेरी जो लाइन्स हैं वो पीछे जाने लगी और फिर आज की डेट में ऐसा हूँ। धीरे-धीरे उसके बाद उसको क्योर करने के लिए पहले मैंने हेयर ऑयल से स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद कुछ डॉक्टर्स के थ्रू मैंने मेडिसिन्स भी ली थी, लेकिन कुछ भी कितना भी किया तो स्टार्टिंग में 1 डेढ़ महीना 2 महीना तो प्रॉपर धीरे-धीरे ग्रोथ आ रही थी, लेकिन उसके बाद वो वापस वैसे ही उसी फेस पे चला जा रहा था। तो कोई भी किसी भी मेडिसिन का कोई ऐसा खास फ़र्क पड़ नहीं रहा था। मेरा हेयर फॉल है तो जेनेटिक, जैसे मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफ़ादर मैंने सबको देखा है, तो मुझे पता तो था, लेकिन वो इतनी जल्दी होगा इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। लेकिन मेरा बिज़नेस भी एक्चुअली ऐसा ही है जिससे मतलब ऑलमोस्ट हमें पूरा मतलब धूल से पूरा कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। तो उस टाइम कैप ना पहनना शायद या ऐसा उसका प्रॉपर केयर ना करना भी शायद मेरे हेयर फॉल का रीज़न है। आज की डेट में जब पहले की हेयर ग्रोथ देखते हैं तो रियलाइज़ होता है कि हाँ, ठीक है, धीरे-धीरे मुझे केयर करनी चाहिए थी उस टाइम भी। चाहे हेयर फॉल स्लो ही होता बट एटलीस्ट वो चीज़ थोड़ा-सा कहीं न कहीं से क्योर हो जाती, बट ठीक है, वो नहीं हो पाया। बहुत सारी कंपनी मीट्स में जाना पड़ता था, जहाँ 100-150 लोगों के साथ एक साथ मीटिंग करनी पड़ती थी। बहुत सारी सिटीज़ में अलग-अलग प्रेज़ेंटेशंस देनी पड़ती थी। तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता था कि मतलब सामने मैं कैसे बात करूँ? कहीं न कहीं दिमाग में ये चीज़ रहती थी कि हाँ, हेयर्स मेरे प्रॉपर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं या क्या कैसा सीन है? तो वो चीज़ हमेशा दिमाग में चलती रहती थी। तो वो मेरे काम पे भी इम्पैक्ट करती थी और हर जगह पे इम्पैक्ट करती थी। इवन जब घर के भी फंक्शंस में जाओ या फिर कहीं पे भी प्रॉपर वेल ड्रेस्ड अप होके जाओ, तो हमेशा इसी चीज़ पे लगा रहता था माइंड कि हाँ, मेरे बाल सही लग रहे हैं क्या? ज़्यादा पीछे तो नहीं हो गए हैं? या इसको कैसे मैं कवर अप करूँ? पूरा टाइम इसी में ही चला जाता था। तो जो लाइफ़ के जो मज़े और जो मेरा काम में प्रॉपर ध्यान या 100% मेरा वहाँ पे ध्यान होना चाहिए था, वो प्रॉपर इस चक्कर में कभी भी हो ही नहीं पाता था। हमेशा दिमाग में यही चलता रहता था कि हाँ, मुझे थोड़ा-सा कवर अप करके चलना है। धीरे-धीरे सर्च करने के बाद 2 ऑप्शंस मुझे समझ में आए। एक तो या तो मैं विग लगवा लूँ या तो मैं ट्रांसप्लांट करवा लूँ। विग को पहले मैंने देखा तो विग में ख़ैर मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था। मेरे कुछ कज़िन ब्रदर्स भी हैं जो आज भी विग यूज़ करते हैं। उन्होंने भी मुझे बहुत सारा सजेशन दिया कि आप विग लगवा लो या कुछ भी कर लो, तो वो बट मुझे पता नहीं क्यों विग में अंदर से वो कॉन्फिडेंस या अंदर से वो एक जो ओरिजिनल चीज़ वाली है वो मेरे को मतलब कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा था।
उसके बाद मैंने धीरे धीरे हेयर ट्रांसप्लांट पे शिफ्ट होके थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी पता करना, इधर उधर से जानकारियाँ कलेक्ट करना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मुझे एट लास्ट तो ट्रांसप्लांट ही कराना है। आप देख ही सकते हैं, जैसे ये मेरा पूरा मिड एरिया पूरा खाली हो चुका है। धीरे धीरे हेयर्स यहाँ से जाना स्टार्ट हुए थे, जाते जाते ये पूरे मिड सेक्शन तक और कोर सेक्शन तक पूरा ये आज की डेट में खाली हो गया है। मैंने जब जानकारी कलेक्ट करना स्टार्ट किया तब मुझे QHT क्लिनिक के बारे में पता चला। मैंने सोशल मीडिया के थ्रू ही पहले स्टार्टिंग में QHT को मतलब देखा था, नोटिस किया था। उसके बाद जब मैंने वहाँ पे इंक्वायरी डाली, मुझे वहाँ से कॉल्स आए और कॉल के बाद प्रॉपर मेरा मतलब जैसे फॉलोअप हुआ, मैंने उनसे जो मेरे डाउट्स थे वो मैंने उनसे क्लियर किए। कुल मिला के मुझे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला, तो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, ट्रांसप्लांट कराने के लिए एक बहुत अच्छी जगह हो सकती है ये। फिर आज की डेट में मैं यहाँ पे आके मैंने डॉक्टर से भी 1-2 बार कंसल्ट किया, तो फिर उन्होंने भी मतलब बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रांसप्लांट कराने आया। पहले उन्होंने व्हाट्सएप में मेरी पिक्चर्स मंगाई, पूरा सब कुछ उन्होंने एनालाइज़ किया। एनालाइज़ करने के बाद उन्होंने मुझे एक एस्टिमेट 5000 ग्राफ्ट्स के लिए सजेशन दिया कि आपके जो स्कैल्प में जो लगेंगे वो 5000 के अप्रॉक्सीमेट ग्राफ्ट्स यूज़ होंगे। बाकी क्लियर उन्होंने कहा था कि थोड़े बहुत इधर उधर वो चीज़ आप क्लिनिक पे आके जब आप मुझे दिखाएंगे तब मैं आपको एग्जैक्ट ग्राफ्ट्स कितने लगेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। इन सारी चीज़ों को एनालाइज़ करने के बाद फिर आज की डेट में मैं हरिद्वार आया हूँ QHT क्लिनिक में, जहाँ पे मेरा ट्रांसप्लांट होने वाला है। मेरा ब्लड टेस्ट अभी लिया वो हुआ था, ब्लड टेस्ट गया है। उसके बाद एनेस्थीसिया टेस्ट भी हुआ है, जिससे मतलब प्रॉपर सब क्लीन, कोई भी अगर एलर्जी है तो वो पहले ही क्लियर आउट हो जाए। और फिर उसके बाद अब ट्रिमिंग के बाद मेरी हेयर लाइन बनाई जाएगी और फिर उसके बाद जो भी मेरे फेस के अकॉर्डिंग जिस हिसाब से सही रहेगी वैसी हेयर लाइन बना के फिर उसके बाद ट्रांसप्लांट हो। एक्साइटेड भी हूँ देखने के लिए, लेकिन लिटिल बिट नर्वस भी हूँ क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें करवा रहा हूँ। तो लेट्स सी क्या होता है। इसके आगे की जो भी प्रोसेस होगी, जैसा भी होगा, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। पहले वो OT में कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद। थैंक यू। हाय, मेरा नाम प्रभात सचदेव है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी सर्जरी कंप्लीट हो गई है। टोटल 5400 क्राफ्ट्स टोटल लगे हैं मेरे में। लगभग 3 दिन का प्रोसेस मेरा पूरा कंटिन्यू चला है। जब मैं पहले OT में गया था थोड़ा सा नर्वस था, बट जब सारे डॉक्टर्स ने धीरे धीरे प्रोसेस स्टार्ट की, सब स्टाफ इतने पोलाइट थे कि किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। हाइजीन टॉप क्लास का था। उसके बाद जैसे ही सर्जरी चालू हुई, 1 मिनट के लिए जब तक एनेस्थीसिया आपको लगे तब तक हल्का पेन हुआ। उसके बाद क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, कुछ पता ही नहीं चलेगा। इतना स्मूथ पूरा प्रोसीजर था। कहीं पे भी कोई भी पेन की ऐसी कंप्लेन नहीं आई। बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं कि पूरे प्रोसेस में आपको पेन होती रहती है, नीडल बार बार डलती है। ऐसा कुछ भी नहीं था। हर तरीके से प्रोसेस में बहुत अच्छा था। कहीं पे भी कोई कमी नहीं पड़ी मुझे। प्रॉपर टाइम पे खाना मिल रहा था, प्रॉपर टाइम पे बार बार सारे स्टाफ पानी और बाकी सब चीज़ों के लिए पूछ रहे थे। OT में जाने से पहले बहुत सारे डाउट्स थे, क्या होगा, कैसे होगा। ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम सब लोग करा रहे हैं तो सबके माइंड में ये सब चीज़ें रहती ही रहती हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये रहती है कि डॉक्टर्स आपको खुद ही आके पहले पूछते हैं कि अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हैं तो आप पहले मेरे से क्लियर कर लीजिए। सारे आप उनसे जो डाउट्स करेंगे वो आपको सब क्लियर करके देंगे और कहीं पे भी किसी भी ऐसा नहीं फील होने देंगे कि मतलब आप क्वेश्चन मार्क में या कहीं आप किसी चीज़ में छोड़ रहे हैं। कहीं पे भी आप कंफ्यूज हैं, आप सामने डॉक्टर से पूछिए, वो बिल्कुल ओपनली उस चीज़ का जवाब दे रहे थे। इवन वो जो क्या हमको दवाइयाँ दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, वो दवाइयाँ भी हमें समझा के दे रहे थे कि ये एंटीबायोटिक्स हैं, ये पेन किलर्स हैं। तो सारी चीज़ें क्लियर आउट थी। कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं थी जिसमें आप डाउटफुल रहेंगे। मैंने मेन QHT को इसीलिए चूज़ किया था
क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा था वो क्विक हेयर ट्रांसप्लांट का किया जा रहा था। क्यूएचटी का फुल फॉर्म ही क्विक हेयर ट्रांसप्लांट है, जिसमें ग्राफ्ट तुरंत निकाल के तुरंत इम्प्लांट किए जा रहे थे। इस चक्कर में जो ग्राफ्ट का सक्सेस रेट होता है वो 98% से भी ऊपर होता है। तो जो भी आने वाले टाइम में आगे रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। सर्जरी के टाइम पहले ये था कि मेरे बैक से ही पूरे, अब मतलब जो डोनर एरिया है मेरा, पूरे बैक से ही हेयर्स निकाले जाएंगे। लेकिन जब वहाँ पे पहुँचे तो थोड़ा डोनर एरिया एवरेज होने के चक्कर में उसमें से पूरे ग्राफ्ट्स नहीं निकल पाए। तो फिर उन्होंने मेरे बियर्ड, जैसे आप देख सकते हैं, उन्होंने मेरे बियर्ड से भी हेयर्स पूरे निकाले और पूरे इम्प्लांट किए। अभी सर्जरी कराए हुए मुझे 5 से 7 मिनट हुए हैं और मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। 3 से 4 साल बाद, जब अब ऑपरेशन कराने के बाद जब मैंने मिरर में खुद को देखा, अपनी प्रॉपर हेयर लाइन बनी हुई देखी, तो बहुत खुशी हुई। यहाँ पे इतनी अच्छी प्रोसेस होने के चक्कर में खुद ही कॉन्फिडेंस आ गया उस चीज़ का कि हाँ, ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा हुआ है। और आने वाले टाइम में अगर मैंने जैसा इन्होंने जिस तरीके से प्रोसेस कहा है, क्या जो फॉलो करने के लिए कहा है, अगर मैं वो चीज़ प्रॉपर फॉलो करूँगा तो मुझे रिजल्ट 100% आएंगे। सर्जरी के बाद जैसे मैं डॉक्टर से भी मिला, उन्होंने पोस्ट सर्जरी मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, वो सारी एक एक चीज़ मुझे अच्छे तरीके से समझाई। और डूज एंड डोंट्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो मुझे इग्नोर करनी है, तो वो भी उन्होंने मुझे क्लियरली बताया, पूरा प्रोसेस समझाया उन्होंने। प्लस उन्होंने इस चीज़ की भी श्योरिटी दी कि आने वाले टाइम में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्ट मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। उसमें मैं आपको हर चीज़ में, हर बेस्ट पॉसिबल वे में आपसे हेल्प करूँ। अभी इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं तो क्यूएचटी को 5 स्टार रेटिंग देता हूँ। डॉक्टर ने जैसे मुझे प्रिस्क्राइब किया है कि मुझे पीआरपी ट्रीटमेंट्स भी लेने हैं, तो पीआरपी ट्रीटमेंट्स के, जब मैं पीआरपी ट्रीटमेंट्स कराने आऊँगा तब मैं फिर आपको आने वाले टाइम में अपने रिजल्ट्स दिखाऊंगा। अब मिलते हैं इरफान अंसारी से, जहां ओवरऑल लुक पहले से ज्यादा क्लीन और नेचुरली बैलेंस्ड फील देता है। जो मुझे लगभग पूरा 40 घंटा लगभग लग गया, 2 दिन नेपाल से आने में मुझे हरिद्वार। इसके बीच में मुझे बहुत चीज़ का थिंकिंग हो रहा था कि क्या है, जहाँ डर भी लग रहा था थोड़ा थोड़ा। फिर भी अपने आप को मैं समझा रहा था कि अच्छा ही होगा कि क्लिनिक अच्छा चूज किया हूँ। उसके बाद में मेन दिक्कत ये हो रहा था कि ट्रांसप्लांट कराने के लिए फैमिली को भी कन्विंस करना पड़ रहा था। फैमिली वाले लोग बोल रहे थे छोड़ दो, मत कराओ, क्या हो जाएगा। जो उम्मीद लेकर आया हूँ वो उम्मीद मेरा फुलफिल हो जाए यहाँ पर, कि मेरा लुक अच्छा हो जाए। जितना भी मेरा हेयर है, पहले मैंने खो दिया था हेयर फॉल में भी, अब कहीं वो फुलफिल हो जाएगा। मेरा नाम इरफान अंसारी है, मेरा एज 28 बरस। मुझे 5-6 बरस से हेयर फॉल हो रहा है। मैं नेपाल का रहने वाला हूँ। मैं क्यूएचटी क्लिनिक आया हूँ हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। आज मेरा हेयर फॉल, पहले से जब मैं ऐसे बाथरूम में नहाता था तो बाल देखता था गिरा हुआ, ऐसे फील होने लगा कि बाल मेरा थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। ऐसे कंघी लगाने टाइम में भी ऐसे फील होता था, इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है बोलकर। बाल पतला होने लगा, थोड़ा थोड़ा पतला होने लगा। बाद में दोस्त लोग भी बोलता था लोग कि तेरा हेयर फॉल हो रहा है क्या। घर पर भी ऐसे मतलब मैं बोलता था, लग रहा है कि बाल मेरा पतला हो रहा है पहले से। जब ये ज़्यादा होने लगा, हेयर फॉल होने लगा, तो मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी चेक कराया हूँ। एक बाद में जाकर मेडिसिन डॉक्टर से भी चेक कराया था। मिनोक्सिडिल दिए थे, मतलब 3-4 महीने यूज किया। उसके बाद में उतना यूज ही नहीं किया, छोड़ दिया। 1 साल पहले मैं गया था अपना देश काठमांडू, क्या नेपाल का राजधानी है। वहाँ पर भी टेस्ट कराया तो यही बोला लोग, पीआरपी बोला लोग करने के लिए। तो मैं पीआरपी लिया, 3 सेशन पीआरपी लिया। उसके बाद में खासी कुछ पीआरपी से रिजल्ट आया नहीं, तो मैं बाद में प्लान किया कि नहीं होगा तो ट्रांसप्लांट ही कराऊंगा। इसके बाद में ट्रांसप्लांट कराने के लिए मैं रिसर्च करने लगा कि कहाँ कराऊँ। नेपाल में भी बहुत 2-3 जगह पर देखा मैं जहाँ ट्रांसप्लांट होता है, डॉक्टर से भी बात किया। उसके बाद में मैं देखने लगा इधर साइड इंडिया में
इधर भी दिल्ली में होता है। इसको यूट्यूब में सर्च करने लगा ट्रांसप्लांट के बारे में क्या है, तो उसके बाद ट्रांसप्लांट कैसे हो रहा है, क्या है उसका प्रोसेस सब मालूम करने लगा मैं। बाद में मुझे ऐसे मतलब देखते देखते क्यूएसटी भी आ गया उस पर यूट्यूब में, तो मैं इसका क्यूएसटी का भी सब्सक्राइब किया। उसके बाद में वीडियो में देखने लगा, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीडियो आ रहा था, बहुत लोग ट्रांसप्लांट करा रहे थे, लोग रिजल्ट भी दिखाई दे रहा था, तो मैं सबका रिव्यू भी पढ़ता था, कमेंट वीडियो देखता था। बाद में मन हुआ कि क्यूएसटी कर जाऊँ कि क्या करूँ, तो साल भर पहले ही मैं एक बार यहाँ कॉन्टैक्ट किया मैं व्हाट्सएप पर। उसके बाद में मेन दिक्कत ये हो रहा था कि ट्रांसप्लांट कराने के लिए फैमिली को भी कन्विंस करना पड़ रहा था। फैमिली वाले लोग बोल रहे थे छोड़ दो मत कराओ, क्या हो जाएगा, मगर अंदर से फील हो रहा था कि वैसे बाल झाड़ देने के बाद में होता ना सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है। पार्टी सार्टी में जाओ या दोस्त लोग के ग्रुप में फ़ोटो ऐसे लेने टाइम में भी थोड़ा अपने आप को मतलब होता फील होता है कि बाल झड़ गया, अच्छा फ़ोटो नहीं आ रहा है। तो धीरे धीरे मैं घर पर भी कन्विंस किया। इसके बाद में ट्रांसप्लांट का सब प्रोसेस समझा, वीडियो बहुत सारा देखा, डॉक्टर से बोला कि खास कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा क्लिनिक अगर पकड़ा जाए, अच्छा क्लिनिक जहाँ अच्छा हो तो दिक्कत नहीं होगा। मैं अपने फैमिली वाले को कन्विंस किया। उसके बाद मैं उन लोगों को बोला कि हाँ अब ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हूँ। घर वाले लोग सब लोग मान गए लोग, तो मैं क्यूएसटी कांटेक्ट किया, यहाँ पर अपॉइंटमेंट लिया, यहाँ से फ़ोन भी गया मेरे पास, मेरा एड्रेस पूछे लोग। उसके बाद में फ़ोटो मांगे लोग मेरा, चारों साइड से फ़ोटो भेजो। फ़ोटो भेजने के बाद में यहाँ पर से फिर आया कि आपका 4,500 ग्राफ्ट लगेगा ट्रांसप्लांट करने में, जो मुझे लगभग पूरा 40 घंटा लगभग लग गया, 2 दिन नेपाल से आने में मुझे हरिद्वार। इसके बीच में मुझे बहुत चीज़ का थिंकिंग हो रहा था कि क्या है, जाऊँ, डर भी लग रहा था थोड़ा। फिर भी अपने आप को मैं समझा रहा था कि अच्छा ही होगा कि क्लिनिक अच्छा चूज किया हूँ, क्योंकि क्लिनिक के बारे में बहुत मैं देखा हूँ वीडियो, करने वाली बात नहीं है, अपने आप को मना रहा था। उसके बाद में यहाँ पर क्यूएसटी आया। मैं जा रहा हूँ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, बीच में जो भी प्रोसेस होगा वो मैं दिखाता रहूँगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे वीडियो के साथ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम इरफान अंसारी है, मेरा उम्र 28 वर्ष, मैं नेपाल का रहने वाला हूँ। आज मेरा सर्जरी हुआ क्यूएसटी क्लिनिक में। मैं सुबह का 7 बजे क्लिनिक ओटी में इंटर किया था, लगभग अभी 6 बज रहा है, 10 घंटा 11 घंटा लगभग टाइम हुआ ट्रांसप्लांट में। क्यूएसटी क्लिनिक में डॉक्टर का बिहेवियर, प्लस यहाँ का स्टाफ का बिहेवियर सब बहुत अच्छा लगा। मैं यूट्यूब में देखा था वीडियो, तो बहुत लोग बोलते थे लोग भी कि स्टाफ का यहाँ का एवरीवन स्टाफ जितना भी है लोग, सब लोग का बिहेवियर बहुत अच्छा है। और आज आकर मालूम भी चला कि सचमुच ये बहुत अच्छा बिहेवियर है। सर सफाई भी बहुत अच्छा है, पूरा हाइजीनिक का ख्याल रखा गया है। पेशेंट को भी पूरा टाइम टू टाइम पानी पी लो, नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच सब व्यवस्था है। मुझे सबसे अच्छा तो यहाँ ये लगा कि पेशेंट से टाइम पर रिव्यू मांगा जा रहा है कि स्टाफ का क्या है, आपके साथ कैसा बिहेवियर था, काउंसलिंग कैसा हुआ डॉक्टर के साथ। उसके बाद कोऑर्डिनेटर हो या जो भी ऑर्गेनाइजर हो, बाद में फ़ोन कर भी साइड मुझे अकेले रख कर वीडियो कॉल पर भी बात कर रहे हैं। ये डॉक्टर लोग का बिहेवियर ये भी बहुत अच्छा लगा। इसे तो ज़्यादा कर देखा नहीं जाता है कि डॉक्टर लोग का बिहेवियर पूछा जाए, तो मुझे लगा कि हाँ ये क्लिनिक में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पेशेंट को दिया जा रहा है। ये देखकर अच्छा लगा मुझे भी। उसके बाद में रहा ट्रांसप्लांट का पेन का बात, तो मैं सुबह में आया तो मुझे शुरू में एनेस्थेसिया दिया जाता है, लोकल एनेस्थेसिया दिया जाता है। शुरू में पेन होता है थोड़ा एनेस्थेसिया देने के टाइम में, उसके बाद पेन नहीं होता है। ओटी में जब मेरा ट्रांसप्लांट हो रहा था तो बीच में आधा घंटा 1 घंटा पर स्टाफ लोग या डॉक्टर पूछे हैं इरफान जी कैसा है, पेन हो रहा है कि नहीं, उसके बाद में आपको पानी पीना है या नाश्ता करना है,
या बाथरूम यूज करना है तो चलिए। ये भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ टाइम टाइम पूछ रहे थे लोग। जब वॉशरूम जाने का इच्छा हुआ तब जब मैं गया भी, उसके बाद में ब्रेकफास्ट मिला, नाश्ता मिला, खाना भी मिला। शुरू में बहुत ज़्यादा डर भी लगता है कि हाँ ट्रांसप्लांट बहुत बड़ा सर्जरी है, इनसे है वैसे है, मतलब उतना कुछ है नहीं। पेन भी ज़्यादा कुछ नहीं है, वही थोड़ा एनेस्थीसिया देने के टाइम में पेन हो रहा है, न तो ज़्यादा कोई पेन नहीं है। मेडिसिन भी टाइम से मिल रहा है, पेन किलर, एंटीबायोटिक ये सब। मेरा अभी जस्ट 10 मिनट हुआ ट्रांसप्लांट हुआ, उसके बाद मैं आया हूँ। अभी मैं अपना लुक भी देखा एने में तो अच्छा लगा बहुत कि हाँ चलो पहले से अभी छोटा ही है, फिर भी पूरा मेरा हेड भरा हुआ है कपाल से, लग रहा है कि कपाल है सर पर। उसके बाद में देखा आगे चलकर रिजल्ट आशा करता हूँ कि अच्छा है रिजल्ट भी। जो उम्मीद लेकर आया हूँ वो उम्मीद मेरा फुलफिल हो जाए यहाँ पर, कि मेरा लुक अच्छा हो जाए। जितना भी मेरा हेयर है पहले मैंने खो दिया था हेयर फॉल में भी, अब कहीं वो फुलफिल हो जाएगा। मैं अपने सर्जरी और ट्रांसप्लांट पूरा ऑल ओवर देखकर यहाँ पर अगर रेटिंग दिया जाए 10 में तो 10 भी दिया जा सकता है, मतलब 100% नहीं देकर 99% ठीक रहा है, क्योंकि किसी को भी 100% नहीं बोला जा सकता है। इसीलिए मैं 10 रेटिंग भी दिया जा सकता है, मतलब मैं 10 नहीं देकर 9 दे रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ ट्रांसप्लांट कराकर, क्योंकि एक मतलब ऑब्जेक्टिव के साथ में आया था कि ट्रांसप्लांट कराऊंगा तो मेरा लुक चेंज हो जाएगा। जो मेरे पहले का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो था हेयर को लेकर बहुत कम था, वो मेरा फुलफिल हो जाएगा। उसके बाद मैं ऐसे कैप लगा कर एनी टाइम जहाँ भी जाना, पार्टी में, दोस्तों के ग्रुप में, मैरिज फंक्शन में, तो अपने आप को अच्छा नहीं लग रहा था, मगर अब वो लग रहा है कि हाँ रिजल्ट आएगा तो मेरा जो पहले का लुक था, मेरा पहले का जो कपाल सर पर था वो आ जाए। एक उम्मीद बना हुआ है, लग भी रहा है कि वो आएगा भी। जो यहाँ का प्रोसीजर बताएंगे लोग, प्रोसेस में वो मैं करूँगा भी। उसके बाद मैं आशा भी रखूँगा कि मेरा रिजल्ट अच्छा आए। मैं कल 13 जुलाई को आया था यहाँ पर। कल ही मेरा आज शुरू में आते वक्त रिसेप्शन से बात हुआ कि मेरा यहाँ आज अपॉइंटमेंट है बोलकर। उसके बाद में वो हम लोग को बैठाएँ, उसके बाद में फाइल मेंटेन हुआ। उसके बाद में कि क्या क्या टेस्ट है, ब्लड टेस्ट, बहुत कुछ का टेस्ट हुआ, पॉजिटिव रिपोर्ट आया। उसके बाद में बोले लोग कि हाँ आपका ट्रांसप्लांट करने के लिए ओके हैं हम लोग। उसके बाद में मेरा हेयर रिमूव हुआ, उसके बाद में वॉश हुआ, उसके बाद में लाइनिंग बना के कहाँ ट्रांसप्लांट करना है। मेरा जो भी सर्जरी का एक्सपीरियंस रहा, यहाँ का एक्सपीरियंस रहा, क्लिनिक का, सब वो एकदम एक्सीलेंट रहा। अब मुझे डॉक्टर ने PRP के लिए सजेस्ट किए हैं, मैं आगे PRP के लिए आऊँगा। उसके बाद मैं आप लोग को अपना हेयर का कंडीशन भी दिखाऊँगा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।